अभी बहुत सारे प्रश्न होते हैं जब कोई नया काम हम करते हैं कि खोइचा हमें कब भरना है, यानी गोदी हमें कब भरनी है माता रानी की, गोदी में क्या क्या चीज़ें हमें रखना है। और बाद में बहुत सारी बहनें गलती कर देती हैं, तो ये एक गलती आप बिल्कुल ना करिएगा, क्योंकि 9 दिनों तक आपने माता रानी की पूजा अर्चना की है, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो बहुत सारी बातों के साथ में हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि माता रानी की खोइछा हमें कैसे भरना चाहिए। हमारे यूपी में खोइछा बोलते हैं, आप बहुत सारे लोगों के यहाँ गोदी भरना बोलते हैं। जब हमारे बेटियों की विदाई होती है तब उनकी गोदी में हम कुछ विशेष चीज़ें डालते हैं, और बेटियां भी घर में सुख समृद्धि रहे इसके लिए वो कुछ चीज़ें करती हैं। तो हमारी माँ हैं, उनकी विदाई है, तो कलश विसर्जन से पहले आपको ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। यदि आपके यहाँ परंपरा है तभी करें, वरना आप वीडियो देखकर कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर ले दीजिएगा। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। तो हमारे लोगों के हम सूप में ही सभी चीज़ें रखकर दान करते हैं। और जैसा कि मैंने लास्ट में ही आपको बताया था माता महालक्ष्मी की पूजा में, कि जब हम कोई चीज़ सूप में रखकर दान करते हैं तो उसकी महत्वता 10 गुना अधिक बढ़ जाती है। आपने हमारे 16 संस्कार हिंदू सनातन धर्म में होते हैं, 16 संस्कारों में ज़्यादातर संस्कार में इस सूप का इस्तेमाल किया जाता है। विवाह में, मुंडन में, उपनयन संस्कार में सूप में ही रख के चीज़ें दान की जाती हैं। और दान करने का एक तरीका है, ये इस तरह से ये वाला भाग हमारे सामने होना चाहिए, खुला वाला भाग जिसको हम दान दे रहे हैं उसकी तरफ होना चाहिए। तो इसी तरीके से ये वाला भाग हम माता जी के सामने रखेंगे और इसमें हम सामान चीज रखेंगे। इस तरह हम खुला रख रहे हैं और इसमें सारी चीज़ें आपको रख लेनी है। तो हम देखिए एक कपड़े में करके हमें देना है। तो जैसे कि ये आप देख लीजिए, ये माता रानी की चुनरी है, तो इस तरह से थोड़ा बड़ी चुनरी होगी जिससे कि आपकी सारी चीज़ें इसमें आ जाए। आप इसमें भी रख सकते हो, कोई आपके पास इस तरह की चीज़ें हों आप इसमें भी रख सकते हो। तो हम आपको दिखाने के लिए इस तरह से कर रहे हैं। और क्या क्या मैंने लिया है आप इसको देख लीजिए। यहाँ पे ये चावल है, इसमें हल्दी की 2 गांठें हैं, तो आप 5 भी ले सकते हो, 2 ले सकते हो, कितना भी ले लें। और इसके साथ गुड़ है, तो गुड़ हमारा थोड़ा सा ऐसे स्टिकी हो गया है, इसलिए मैंने पॉकेट में रखा है पॉलीथीन में। आप सूखा अगर होगा तो ऐसे कर लीजिएगा। इन केस आपको गुड़ नहीं मिलता है तो आप बतासे भी ले सकते, क्योंकि देखिए मीठा होना चाहिए। बतासे भी माता को बहुत प्रिय हैं और उनको भी आके ले। इसके साथ में हम ले रहे हैं सुपारी, और बहुत सारी बहनों ने ना लौंग इलायची भी कहा था, तो आप रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 हरी इलायची हम रखेंगे और 2 लौंग के जोड़े इसमें हमने ऊपर से रख देना है। अब देखिए, दूर्वा के पीछे बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूजन में रहती हैं। बहुत सारी बहनें दूर्वा डालती हैं और बहुत सारी बहनें बिल्व पत्र। तो देखिए, दूर्वा माता रानी को प्रिय नहीं है, उनकी पूजा में हम इस्तेमाल नहीं करते। गणेश जी को बहुत प्रिय है, तो आप बिलपत्र डाल दीजिएगा। और हमारे इस बिलपत्र पे आप माइंड मत करिएगा, क्योंकि हमारे गमले का है और ये त्रिअंकुर था, इसलिए मैंने आपको दिखाने के लिए लिया है। और ये छोटू सा है, अभी आपको मैं दिखाऊंगी, बहुत छोटा सा, आपको दिखेगा नहीं, ये बिल्कुल था। तो कोई नहीं, आप अपने हिसाब से बिलपत्र रख सकते हैं। और इसके साथ में हम रखेंगे दक्षिणा और कुछ सुहाग की चीज़ें। तो अब आप सोचेंगे कि दीदी रोज ऐसे ही बताती हैं, तो आपने जो ये अष्टमी के दिन माता रानी को चढ़ाया हुआ था, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है बहुत सारी चीज़ें, तो आप उसको भी ले सकते हो। उसमें से कुछ चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे, ये है बिंदी और यहाँ पे मेहंदी और ये चूड़ी। तो कुछ भी रख लें, कोई बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सभी चीज़ें तो हमें दान करनी है। तो ये हमने थोड़ी सी चीज़ें रख ली है। और इसके साथ में हम रखेंगे दक्षिणा। तो देखिए, आप अलग से रख लीजिएगा, हम ये वाला दक्षिणा यहाँ पे है, हम आपको रख कर दिखाएंगे, क्योंकि सभी चीज़ें हम दान करेंगे। और अभी वीडियो कर रहे हैं, माइक वगैरह रहता है तो उठना थोड़ा संभव नहीं होता, आप लोग थोड़ा समझा करिए। तो इस तरह से हम सब चीज़ें ले लेंगे। अब आपने ले लिया, अब इसे किस दिन करना है, बहुत सारा प्रश्न होगा ना कि हम किस दिन करें माता रानी की विदाई। तो देखिए, सिंपल सा है,
बहुत सारे लोगों के यहाँ अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन, हवन, हम ये सारी चीजें करते हैं और बहुत सारे लोगों के यहाँ नवमी पर होता है। तो माता रानी का आप कन्या पूजन करिए, भोग लगाइए, हवन करिए, आरती करिए, ये सारी विधियां कर लीजिए। और जब आप कलश विसर्जन करने जाते हैं, इस कलश का विसर्जन हम करेंगे, उससे पहले खोइछा हमें भरना होता है। अब ये आप नवमी पर कर रहे हैं, अष्टमी पर कर रहे हैं, दसवीं पर कर रहे हैं, ये आपके ऊपर है, कभी भी आप कर सकते हो। और देखिए अभी एक और सवाल आपका आ सकता है, तो पहले ही हम इसको मेंशन कर दे रहे हैं। क्या है कि मान लीजिए आपने माता रानी की चौकी नहीं लगाई, आपने व्रत नहीं रखा है और आपके मन में भाव है कि ये सारी विधियां हम करें जिससे कि माता का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो, तो आप किसी दुर्गा पंडाल में जा सकते हैं। आपके प्रांत में, आपके एरिया में हर जगह दुर्गा पंडाल होता है जहाँ पे माता जी की बड़ी सी तस्वीर होती है और पूजा अर्चना पुजारी भाई करते हैं। तो आप उनसे थोड़ा सा संपर्क करके ये सारी चीज़ें अपने ही घर के पूजा मंदिर में रख कर विधि कर लीजिए और ले जाकर वहाँ दुर्गा पंडाल में आप रख सकते हैं। ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो। तो चलिए अभी हम कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। इस तरह से दोस्तों अपने हाथों में, दोनों हाथों को लेके कुछ कुछ चीज़ें श्रृंगार की आप ले लीजिएगा और इसमें हम भरेंगे। तो 5 बारी 7 बारी हम लोगों के यहाँ से करते हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और कुछ कुछ अलग अलग चीज़ें हम उसमें भरेंगे। ये ले 4 बारी और अभी ये हम गुल वाला भी ले लेंगे, ये 5 वाली के होगा। तो देखिए ये जो चावल है इसको हम इसमें थोड़ा सा मिला देंगे, लेकिन कभी भी इस तरह से पलट के आपको नहीं देंगे कि किसी को भी आते रहे हैं, तो इसमें हम हाथ से ही डालेंगे और थोड़ी सी चावल हम बचा लेंगे इसमें। ये एक आशीर्वाद माना जाता है, तो इतना हमने बचा लेना है माता का आशीर्वाद समझ के। दोस्तों आपको खोइछा भरने से पहले माता को सिंदूर लगाना है और फिर आप अपने पान भी ले सकते हैं, और लेकिन सुहाग लेने की जो विधि होती है वो अलग है। ये खोइछा भरने से पहले इस तरह से हाथों में चुटकी लेके माता गौरी को और इधर माता रानी को लगाएंगे, क्योंकि माँ का ही स्वरूप होता है। ये हमने यहाँ पे 3 बारी लगाया है, इस तरह से करके हम इसे कर देंगे। और ये जो आपका सिंदूर उंगली में लगा हुआ है, आप चाहे तो अपने मांग में लगा सकते हैं। बस इस तरह से सिंदूर लगाने के बाद आपको ये सारी चीज़ें माता रानी की गोद में रख के ही हैं। तो ये जो चीज़ें मैंने रखी हैं इसको माता रानी के साथ में आपको स्पर्श कराना है, इस तरह से, ये ऐसे बस। और ये वाला आप अपने घर में रखेंगी प्रसाद के रूप में अपने रसोई में। और आप इसको क्या करना है, तो ये सारी चीज़ें कपड़े में करके आप मंदिर में, माता दुर्गा के मंदिर में या किसी भी मंदिर में इसको दान कर सकते हैं। और विदाई से पहले आपको करना है, यानी कि कलश विसर्जन से पहले। तो मुझे उम्मीद है कि ये खोइछा भरने या फिर गोदी भरने की जो रस्म है, माता रानी का आशीर्वाद लेने का एक सौभाग्य होता है, तो ये आपको समझ में आया होगा और आप इस तरह से अपने घर में करके माता अन्नपूर्णा और माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करेंगे। और कहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद मिलता है, अखंड सौभाग्य की देवी है माता मामा गौरी। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हम महिलाओं के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है, तो ये करना आप ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जय माता दी एक प्यारा से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। माता रानी का आशीर्वाद आपको मिलेगा।